चलिए तो गुड इवनिंग और आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप तमाम सब्सक्राइबर को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो चलिए आज जो है सो कुछ टॉपिकों को लेकर आए हैं। तो उससे पहले क्या गाना सुनाना ज़रूरी है? बोलिए, अगर गाना सुनाना अगर ज़रूरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, हम आपको अगली बार ज़रूर गाना सुनाएंगे। कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो आज हम लोग आपको एलसीएम के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले एलसीएम को फुल फॉर्म, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट। क्या होता है? लोएस्ट। और सी से होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। एम से होता है मल्टीप्लाई। तो ये हम लोग कहते हैं, हिंदी में इसको कहेंगे लघुत्तम, लघुत्तम समा अपवर्तक। देखिए, इसको सबसे पहले एलसीएम सीखने से पहले आपको फैक्टर आना बहुत ज़रूरी है। क्या आना ज़रूरी है? फैक्टर। फैक्टर को हम लोग कहते हैं गुणनखंड। ये आना आपको काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये आ गया तो आपको एलसीएम आने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि फैक्टर से ही रिलेटिव उसमें है क्वेश्चंस। जैसे कि देख लीजिए, अगर आपको 16 का फैक्टर करने नहीं आता तो एलसीएम कैसे बना लीजिएगा? इम्पॉसिबल है। 14 का ही नहीं आएगा तो कैसे बना लीजिएगा? अगर मान लीजिए कि 12 का ही नहीं रहे तो कैसे बना लीजिएगा? और इसी को हम लोग जब एक साथ में दे देते हैं 16, 14 और 12, तो यही जब तीनों संख्या एक बार में आ जाती है तो ये हमारा एलसीएम हो जाता है, और ये अलग अलग करके रूप में आता है तो ये हमारा फैक्टर होता है। ये एलसीएम और ये हमारा फैक्टर हो जाता है, समझ गए। तो सबसे पहले एलसीएम में सबसे पहले होता है वो फैक्टर सीखना होता है। और अगर फैक्टर आपको आ गया तो एलसीएम सीखने में परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली है। एलसीएम इंपॉर्टेंट है, एलसीएम बहुत ज़्यादा, भले फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फैक्टर जरूर सीखें। फैक्टर सीख लीजिएगा, एलसीएम में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लगभग आपको 70% आपका एलसीएम क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, लोएस्ट, कॉमन, मल्टीप्लाई, लघुत्तम समा अपवर्तक, ये फैक्टर की बात है जो कि आप लोगों को इसमें बता दी है। तो फैक्टर निकालेंगे कैसे? तो बात आती है फैक्टर होगा कैसे। बिल्कुल सही जवाब है, सही सवाल है। फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले 16 है तो 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4 और फिर 2 से लगाएंगे 2 और फिर 2 से लगाएंगे 1। ये हमारा फैक्टर हुआ, गुणनखंड कर दिए। 16 का गुणनखंड कर दिए तो ये हमारा आया 16 का गुणनखंड। उसी प्रकार मान लीजिए कि 14 का भी कर सकते हैं, तो 2 से तो 7 और 7 से 1, तो ये हमारा 14 का फैक्टर हो गया, समझे। और इसी चीज़ को अगर दोनों में दे दिया, जैसे आपको 16 और 14 का एलसीएम निकालना है तो 2, 8, 7, फिर 2 से अब तो लगेगा नहीं, क्योंकि एलसीएम का रूल्स होता है कि कम से कम 2 संख्या लगनी चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल 2 संख्या तो लगने वाली है ही नहीं, तो क्या ऐसे करेंगे? तो ये यहाँ नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 8 × 7, ये हमारा जो हो जाएगा, जो गुना करके आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। हाँ, एलसीएम का रूल्स है कि कम से कम 2 संख्या लगनी चाहिए, एक संख्या नहीं, 2 संख्या। और उससे भी पहली बात था फैक्टर निकालना, जो कि आप लोगों ने देखा। फैक्टर अगर आ गया आपको तो बिल्कुल, अगर समझ में आया फैक्टर तो ठीक है, नहीं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा सर मुझे फैक्टर समझ में नहीं आया। तो फिर से आपको फैक्टर हम समझाकर और तब एलसीएम सिखाएंगे। आप जरूर कमेंट्स करें, समझ गए कि नहीं, तब जाकर हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट्स जरूर करें कि समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ फिर से बोले कि क्या, कौन सी टॉपिक समझ में नहीं आया, फैक्टर समझ में नहीं आया या एलसीएम समझ में नहीं आया, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।